हाय गाइस। वीर कर्ण की मृत्यु के बाद गांधारी फूट फूट कर क्यों रोने लगी? आप सबको पता है कि महाभारत में सबसे प्रिय वीर कर्ण सबको पसंद आते हैं। ये अधर्म का साथ देते हुए भी इनके गुण बहुत महान माने जाते हैं और वीर कर्ण ऐसे शख्स थे कि ये धर्म के खिलाफ न चलकर भी इनका विशिष्ट प्रकार से सम्मान मिलता है। और जब गांधारी के 100 पुत्रों की मृत्यु हुई और उनके सामने उनकी लाशों को लाया गया तब वो बहुत रोने लगी और भगवान श्री कृष्ण को बुलाकर उनकी मृत्यु को उन पर थोप दिया। कहा कि श्री कृष्ण, आप चाहते तो इस युद्ध को रुका सकते थे, पर आपने ये युद्ध आरंभ रखा। महाभारत का विनाशकारी युद्ध जब समाप्त हुआ तो गांधारी के सभी 100 पुत्रों के 100 महल के परिसर में लाए गए। जब महल के परिसर में 100 पुत्रों को एक पंक्ति सफेद वस्त्रों में लिपटा देखा तो गांधारी को भारी दुख हुआ। वे वहीं विलाप करने लगी। इसी बीच वहां पर श्री कृष्ण आ गए। भगवान श्री कृष्ण गांधारी का बहुत आदर और सम्मान करते थे। श्री कृष्ण शोक व्यक्त करने के उद्देश्य से जब गांधारी के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण को देख गांधारी को क्रोध आ गया और विलाप कर रही गांधारी ने रोते रोते ही श्री कृष्ण से कहा कि जब यह सब तुम्हारे ही किया हुआ है। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा कि श्री कृष्ण, यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को टाला जा सकता था, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं किया। और गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा कि इस कृत्य के लिए तुम्हें ही कभी माफ नहीं करूंगी। श्री कृष्ण दोनों हाथों को जोड़कर गांधारी के सभी बातों को धैर्यपूर्वक सुनते रहे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के 36 वर्ष बाद गांधारी के श्राप का असर आरंभ हो गया। अभिश्राप के कारण द्वारिका में अपशकुन शुरू हो गया। एक दिन द्वारिका में कुछ ऋषि मुनि आए जिसका यदुवंशी बालकों ने अपमान कर दिया। इसके बाद श्राप का प्रभाव और तेजी से बढ़ने लगा। एक दिन सभी ने एक ऐसा पेय पदार्थ पी लिया जिससे वे आपस में एक दूसरे को मारने लगे। इसी घटना में भगवान श्री कृष्ण और कुछ अन्य लोग ही जीवित बच सके। एक अन्य कथा के अनुसार एक ग्रह युद्ध में सभी यादव प्रमुख की मृत्यु हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका छोड़ दी और भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि श्राप को पूरा करने का समय आ गया। और एक शिकारी का तीर लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी। इसके बाद द्वारिका भी सागर में डूब गई। महाभारत के युद्ध का कारण था कि महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र के पुत्र मोह और दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। दुर्योधन अधर्म के साथ था, जबकि कुंती पुत्र युधिष्ठिर धर्म के साथ थे। नतीजा यह हुआ कि इस युद्ध में दुर्योधन के साथ कौरव वंश का नाश हो गया। महाभारत के युद्ध के राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र कुरुक्षेत्र में लड़ते लड़ते मारे गए। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था और महाभारत सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व राजा धृतराष्ट्र ने विदुर से इस युद्ध को लेकर उनके विचार जाने। चाहे तब विदुर ने कहा था कि महाभारत का युद्ध सबसे विनाशकारी साबित होगा। अंत में विदुर की महाभारत का युद्ध को लेकर कही गई भविष्यवाणी साबित हो ही गई। ऐसे ही महाभारत के वीडियो जानने व ज्ञान को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी वीडियो देखते रहें।